नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। अजमेर जिले में आज एक साथ 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। वहीं एक 74 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार ब्यावर के प्रतापनगर निवासी एक ही परिवार के 3 मरीज, जिनमें 53 वर्षीय महिला, 25 वर्षीय युवती और 53 वर्षीय पुरुष है। ब्यावर की सब्जी मंडी के पास की रहने वाली 60 वर्षीय महिला, ब्यावर के शिवाजी नगर सांकला कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय पुरुष सहित एक अन्य मरीज भी पॉजिटिव आया है। वहीं आज कोरोना से पीड़ित 70 साल के वृद्ध ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वृद्ध ने दिल्ली में ही सैंपलिंग कराई थी। अजमेर आते समय रास्ते में ही रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने की सूचना मिली। 19 जून को वृद्ध को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया था, तब से उसका इलाज जारी था। वृद्ध अजमेर सोमलपुर रोड स्थित दीप दर्शन कॉलोनी के निवासी थे। अभी जो हमारे पास जानकारी आई है उसमें हमारे पास 5 पॉजिटिव पेशेंट अजमेर डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो लेकिन अभी ब्यावर के हैं और वो AKH ब्यावर में हैं। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनका इलाज AKH ब्यावर में ही होगा और अगर उनमें से कोई सीरियस होता है तो हम उनको लेने के लिए तैयार हैं। हमारे पास पूरी व्यवस्था है। अनफॉर्चुनेटली आज सुबह एक और हमारे कोरोना पॉजिटिव मरीज़ की डेथ हुई है। ये श्रीमान दिल्ली थे और दिल्ली से वहाँ उन्होंने किसी अस्पताल में कोविड टेस्ट किया था और वो वहाँ से चले। जब तक उनको रास्ते में थे तो पता लगा उनकी वो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। ये इनका जो एड्रेस है हमारे पास में वो दीप दर्शन कॉलोनी सोमलपुर रोड अजमेर का है, लेकिन इनके आधार कार्ड में, इनके स्वयं के आधार कार्ड में एड्रेस दिल्ली का लिखा हुआ है और इनके बच्चे का आधार कार्ड है उसमें अजमेर का एड्रेस लिखा हुआ है। हमारे पास जो टिकट है उसमें ये एड्रेस जो मैंने बताया आपको वो है। रास्ते में ये इनको जब कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो ये हमारे यहाँ भर्ती हुए। जब से भर्ती हुए थे तब से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये शुरू से ही ऑक्सीजन पर चल रहे थे। पिछले 2 दिन से ये बाईपैप मशीन पर थे। कल से इनको वेंटिलेटर पर लिया, लेकिन अल्टीमेटली आज सुबह इन्होंने दम तोड़ दिया। इनकी उम्र लगभग 70 साल थी। साथ ही इनको हार्ट अटैक की बीमारी भी थी, जिसके लिए इनको 3 स्टेंट लगाए गए थे थोड़े दिनों पहले ही। 2 बार में करके इनको 3 स्टेंट लगाए गए थे। साथ ही इनको ब्लड प्रेशर भी था। जब ये हमारे यहाँ आए तब से इनकी किडनी भी काफ़ी कमज़ोर थी, थोड़ी खून की कमी भी थी, तो कई सारी बीमारियां थी। सबसे बड़ी बात इनकी उम्र ज़्यादा थी। हम काफ़ी कोशिशों के बावजूद इनको बचा नहीं पाए और आज सुबह इन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार को कोई इलाज किया? सॉरी, परिवार को अच्छे से करी? सैम्पलिंग का देखिए, हम जो इलाज हम बेसिकली पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। सैम्पलिंग और परिवार की जो और बाकी सब चीज़ें CMHO साहब करते हैं। तो मुझे पक्का विश्वास है कि परिवार के सैंपल CMHO साहब लेंगे और यह उन्होंने ले लिए होंगे। ये कौन सी तारीख से भर्ती थे सर? ये हमारे पास 19 तारीख को आए थे और आज इन्होंने खान और गोपालन सहित जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने सोमवार को अजमेर में कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। मंत्री भाया ने सूचना केंद्र में जागरूकता प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करने के बाद जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ जिले में स्क्रीनिंग अभियान का भी शुभारंभ कर दिया गया। प्रभारी मंत्री ने जिले में कोरोना महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। वहीं उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। कोविड-19 की जो महामारी से जो हालात पूरे देश में जो पैदा हुए और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी सम्माननीय गहलोत साहब ने जिस तरीके से प्रबंधन किया और सभी तबके को साथ लेकर VC के माध्यम से सैकड़ों VC की और जनप्रतिनिधि, भामाशाह, धर्मगुरु, व्यापारिक गण, NGO, अलग अलग तबके से उन्होंने बराबर संपर्क रखा और नीचे स्तर से जो भी फीडबैक आया, फीडबैक के अनुरूप, लोगों की भावनाओं के अनुरूप जो आवश्यकताएं थीं, जल्दी बहुत ही उससे उनको क्रियान्वित करने के लिए आदेश जारी किए और आज उसी का ही परिणाम है कि राजस्थान के प्रबंधन को पूरा देश लोहा मानता है। खुद प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी हमारे मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब की तारीफ की कोविड के प्रबंधन की। आज जो जनजागरण अभियान का जो मुख्यमंत्री जी ने जो शुभारंभ किया है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज अजमेर में यहाँ पर भी उसका शुभारंभ किया गया। इसके पीछे जो सोच है कि ये लड़ाई भी बहुत लंबी चलेगी
आज हम अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ लगभग जो पेशेंट हुए उनकी रिकवरी भी बहुत अच्छी रही, पेशेंट की दर भी हमारे यहाँ बहुत कम हुई। ये सब मुख्यमंत्री जी के अच्छे प्रबंधन की देन है और उसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी दलों के जनप्रतिनिधि, साथ ही अधिकारीगण, कर्मचारीगण, भामाशाह, एनजीओ सभी का ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। आज उसी का परिणाम है कि राजस्थान सुरक्षित है। मौत कब और कहां आ जाए ये किसी को नहीं पता। ऐसा ही वाकया गेगल थाना अंतर्गत सरकारी स्कूल में घटा, जहां पर 13 वर्षीय मासूम शाहनवाज पेड़ की डालियों पर बंधे झूले पर झूल रहा था। अचानक झूले की रस्सी टूट गई और टूटी रस्सी बच्चे के गले में फंस गई, जिससे बच्चे का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। मासूम बच्चे के परिजन शाहनवाज को अजमेर के जेएलएन अस्पताल लाए, तब तक मासूम ने दम तोड़ दिया। परिजन नजमुद्दीन ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की इच्छा पुलिस से जाहिर की है। हाँ, बच्चा शाहनवाज गेगल में झूला खा रहा था। बच्चा शाहनवाज गेगल भी प्लॉट पे झूला खा रहा था, तो झूले खाते एकदम वो नीचे से रिसक गया। रिसकने के बाद में वो गले में फंदा लग गया। झूला खा रहा था, पेड़ के झूला बंधा हुआ था, तो झूला खा रहा था बच्चा। जैसे ही एकदम वो क्या पैर रिसक गया ना नीचे से, पैर रिसकने के बाद में वो उसमें रस्से की फंदा बन के और गले में फांसी आ गई। 12-13 साल शाहनवाज बच्चे का, उनके पिताजी का फकरुद्दीन, गेगल थाना। पुलिस में इतला देगा? हाँ, पुलिस में इतला देगा। पोस्टमार्टम करा दो? बिल्कुल नहीं, पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। आदर्श नगर थाना अंतर्गत देर रात 2 बजे 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जेएलएन अस्पताल में इलाज जारी है। आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल राजपाल यादव ने बताया कि गांव सराना निवासी राकेश पारिक ट्रक में सवार था। इसी दौरान दूसरे ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी, जिसमें राकेश की मौत हो गई, वहीं उसका खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। ये चन्नाल पेट्रोल पंप के पास पुलिस थाना आदर्श नगर का मामला है। आज रात्रि 2 बजे टेलर और एक आईसर ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें राकेश पुत्र श्री बालदास, जाति वैष्णव, उम्र 42 वर्ष, निवासी जोताया, पुलिस थाना सराना व्यक्ति की मृत्यु होगी, जिसको बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। और भी घायल है? शायद ड्राइवर घायल है इसमें। मृतक का नाम क्या है? राकेश। रिपोर्ट दे रहे हैं? हाँ, रिपोर्ट दे रहे हैं। टेलर क्या? हाँ, इसके आइसर वाले के। अलवरगेट थाना पुलिस ने 3 बैटरी चोर को गिरफ्तार किया है। अलवरगेट थाना प्रभारी मुकेश चौधरी ने बताया कि आरोपी सन्नी उर्फ संजू, इनामुल्ला उर्फ अजय, अभिनव उर्फ पुरुषोत्तम है, जिन्होंने ख्वाजा मॉडल स्कूल के पीछे पार्किंग से मिनी बस के टायर चोरी किए थे और फायसागर रोड से ई रिक्शा के टायर चोरी किए थे। साथ ही कुंदन नगर चौराहे से ई रिक्शा से 4 बैटरियां चुराई थी। तीनों चोरों से और वारदात की पूछताछ जारी है। हमारे परसों के दिन दिनांक 20 जून को नारेली में ट्रैक्टर बैटरी चोरी का मामला दर्ज हुआ था। इस पे हमने मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया। सुरेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल ने अनुसंधान शुरू किया और हमारे थाने के राम नरेश कांस्टेबल और ब्रजलाल कांस्टेबल ने वीडियो फुटेज और अपनी मुखबिरी से 3 जनों को पूछताछ के लिए हम लाए थे, जिनको हमने आज अरेस्ट किया है। एक का नाम सन्नी है, जिसके खिलाफ़ पहले भी मुकदमे दर्ज हुए थे और वो करीब 5 साल पहले जेल में भी रह चुका है, जो मूलतः केकड़े का रहने वाला है और वर्तमान में वैशाली नगर की तरफ रहता है। इसके अलावा एक अभिनव नाम का व्यक्ति है, जो मूलतः भीलवाड़ा का रहने वाला है और पंचशील की तरफ रहता है। और तीसरा व्यक्ति ईमानुल्लाह उर्फ अजय, जो कि नेहरू नगर में रहता है अपने ससुराल में, और मूलतः वो किशनगढ़ का रहने वाला है। सन्नी के पास में वो ऑटो चलाता है, ऑटो से वो रेकी करते हैं, रात भर घूमते रहते हैं और जहाँ मौका मिलता है शहरों में बैटरी चोरी करने का काम करते हैं। तो इनकी और भी वारदातें सामने आई है, जिसमें कुंदन नगर के पास पलटन बाज़ार में और फायसागर रोड पे और इधर आना सागर रोड की तरफ ऐसे 3 वारदातें और सामने आई हैं। इसके अलावा भी शायद और वारदातें की हैं, उनसे पूछताछ जारी है।
अजमेर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए आज जिला पुलिस कप्तान के आदेश अनुसार शहर के अंबेडकर सर्किल पर नाकाबंदी कर बाहर से आने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। सिविल लाइन थाना प्रभारी रवि सामरिया ने अपने जाब्ते के साथ नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली। देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर के निर्देशानुसार नाकाबंदी इस समय बस स्टैंड पे की जा रही है। इसका हमारा उद्देश्य ये है कि संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्तियों को चेक करना है। हम रैंडमली कुछ गाड़ियों को रुकवा रहे हैं, उनकी तलाशी ले रहे हैं, पीछे से बोनट उनका खुलवा रहे हैं, डिग्गियाँ खुलवा रहे हैं और जो भी कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु मिलेगी या ऐसा व्यक्ति मिलेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा चुनाव में भाजपा की ओर से निर्वाचित सांसद राजेंद्र गहलोत पुष्कर पहुंचे हैं। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर दुग्धाभिषेक किया है। साथ ही कामना की है कि जल्द से जल्द देश और दुनिया से कोरोना रूपी इस आपदा की विदाई हो। उसके बाद वो डियर पार्क में गए, हिरणों को चारा खिलाया है, गायों को चारा खिलाया है। बातचीत में गहलोत ने कहा है कि परंपरा रही है कि सूर्य ग्रहण के बाद नदी और सरोवर का दर्शन किया जाता है, उसी कड़ी में वो यहाँ पर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो प्राणी मात्र की जो सेवा है उससे भी एक सुकून उनको मिला है। इसके बाद वो माली समाज के मंदिर पर पहुँचे हैं, जहाँ पर माली समाज की ओर से उनका अभिनंदन किया गया है और इस अभिनंदन के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया और बातों ही बातों में ये भी कहा कि विधायक सुरेश सिंह रावत का जो उन्हें वोट मिला उसी की वजह से वो जीते हैं और रावत का आभार भी व्यक्त किया है। दूसरी तरफ सियासी सवालों के जवाब में राजेंद्र गहलोत ने एक तरह से कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तो सिर्फ डराने की एक कोशिश की थी और कांग्रेस पूरी तरह डर गई, भाजपा के जाल में फंस गई। भाजपा के पास संख्या बल के आधार पर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि उसके 2 उम्मीदवार जीत सके। इसके बावजूद कांग्रेस की हालत यह होगी कि 10 दिन पहले ही अपने सभी विधायकों को बाड़ाबंदी में डाला गया। मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं रहा, उप मुख्यमंत्री को विधायकों और मंत्री पर विश्वास नहीं रहा। कुल मिलाकर भाजपा अपनी रणनीति में कामयाब रही। इस तरह की बातें राजेंद्र गहलोत ने की है। बहरहाल अपनी निजी और धार्मिक यात्रा पर आए गहलोत ने कहीं अपने सियासी सवालों का जवाब देकर कांग्रेस के लिए कई सवाल खड़े जरूर किए हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे ही जाकर ये सियासी किस दिशा में ये सियासत जाती है। लेकिन इससे पहले कल जो है राजेंद्र गहलोत उनके परिचित के यहाँ आए थे और पुष्कर पहुँचने पर उनका पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में स्वागत किया गया था। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पाराशर स्वामी। पुष्कर राज और ब्रह्मा जी के दर्शन करने राजा उनके दर्शन के लिए आया और दर्शन करके पुष्कर सरोवर से ये प्रार्थना करता हूँ कि विश्व में कोरोना महामारी के संकट से भगवान ब्रह्मा हमें इससे संकट से मुक्ति दे, पूरे विश्व का आम जन का स्वास्थ्य अच्छा रहे। भारत हमेशा ये कामना करता है कि सारा विश्व में शांति बनी रहे, सब स्वस्थ रहे और कोरोना महामारी से हम सबको मुक्ति मिले। ये आज ब्रह्मा जी से मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है और एक हमारी आस्था है कि कोई भी ग्रहण के बाद सरोवर या देवी देवताओं के दर्शन करने चाहिए और इस मान्यता के आधार पर मैंने आज सरोवर के दर्शन किए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। आज है 21 जून और आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में शुरू हो चुका है कोरोना जागरूकता अभियान। आज पुष्कर में भी यहाँ पर जयपुर घाट में कोरोना जागरूकता अभियान की एक शुरुआत हुई है, जहाँ जिसमें सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने इस सैंड आर्ट के जरिए ये बताया कि किस तरह आदमी को घर से मास्क पहनकर निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। साथ ही रंगोलियाँ भी बनाकर कोरोना के प्रति जागरूकता का आह्वान किया गया है। उपखंड अधिकारी देविका तोमर और ईओ कीर्ति कुमावर ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और साथ ही दूसरे लोगों को भी जागरूकता अभियान से जोड़े। तोमर ने कहा कि ये अभियान लगातार 30 जून तक प्रदेश के सभी ग्रामीण, शहरी और उपखंड कार्यालयों में लगातार जारी रहेगा।
पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। आज राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आज पुष्कर सरोवर के किनारे ये रेत कलाकृति मैंने बनाई है। इसके ज़रिए मैंने संदेश देने का प्रयास किया है कि हम कोरोना के प्रति सावधानियां रखकर, जैसे मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। इस प्रकार हम कोरोना से बच सकते हैं और राजस्थान कोरोना की जंग को जीतने की दिशा में आज पुष्कर के डाकीदड़ा के पास जो मेघवाल समाज की शमशान भूमि है, वहाँ से पालिका के दस्ते ने अतिक्रमण हटाया है और साथ ही जो पक्षकार है उसको पाबंद किया है कि अब वहाँ पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं करें। इससे पहले मेघवाल समाज में इस ज़मीन को लेकर काफ़ी आक्रोश है। मेघवाल समाज का कहना है कि बरसों से ये समाज के शमशान के लिए आवंटित की गई 9 बीघा ज़मीन थी, जिसको अतिक्रमियों ने कुरेदते 2 बीघा कर दिया है और अब भी अतिक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल शिकायत हुई, इसके बावजूद रातों रात अतिक्रमण हुआ। आज आखिरकार ईओ कीर्ति कुमारी कुमावत के नेतृत्व में पूरा पालिका का जत्था गया है और जेसीबी की मदद से जो पक्का निर्माण था उसे ज़मीन दिखाने की कवायद पूरी की गई है। वहीं जो मेघवाल समाज के जो नेता हैं और मेघवाल समाज के जो लोग हैं, उन्होंने कलेक्टर और उपखंड अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि बार बार जो समाज के शमशान पर ये नीयत खराब की जाती है अतिक्रमियों द्वारा, इसको रोका जाए, अतिक्रमियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर वो उग्र आंदोलन करेंगे। पुष्कर से दिलीप नागरक साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। 2-3 दिन से लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी मेघुंज समाज के शमशान घाट है वहाँ पर, और वो लोग बाबा में फ़ोन करके शिकायत कर रहे थे कि नगर पालिका की ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण किया जा रहा है। तो मौके के ऊपर हम गए रात को भी और उनको समझाइश भी करी, भाई यहाँ पे काम चला दोबारा बार में, लेकिन उनके द्वारा काम हमारे साथ मत कर दिया। बाद फिर रात को काम चालू करके उन्होंने अतिक्रमण कर लिया, पूरे बाउंड्री करके 2 कमरों का निर्माण कर लिया था, जिसको आज ईओ साहब के निर्देशानुसार मौके पर जा करके उनको निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया है। किसने करा जो ये? गोपाल तिलोनिया की शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी। नहीं, किसने करा था कब्जे? ये नरेश खत्री नाम का ये व्यक्ति था जिसके द्वारा ये निर्माण कार्य किया जा रहा था, इसको ध्वस्त किया गया था। क्या क्या सामान जब्त करा? सामान में कुछ प्राती फावड़े और कुछ ग्रीन शेड ये थी, उनको जब्त किया गया है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब अनलॉक किया जा रहा है। वहीं प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली रोडवेज बसों का संचालन भी शुरू हो चुका है। अगर बात करें अजमेर की, तो अब अजमेर से कुछ ही रूट और बसों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन आज से करीब 34 रूटों पर बसों का संचालन हो रहा है। अजमेर रोडवेज प्रबंधक अनिल पारिक ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से अजमेर रोडवेज बस स्टैंड से 34 रूटों पर बसों का संचालन शुरू हो चुका है। पूरे अभी 34 शेड्यूल चलाए गए हैं दोनों डिपोओं के द्वारा। टोटल 128 ट्रिप है, जिसमें हमने भीलवाड़ा चलाई, बेगू चलाई, मालपुरा चलाई, कुचामन चलाई, जयपुर चलाई। कितनी बसें हो चुकी हैं जो अजमेर रोडवेज से चालक की जा रही है? अजमेर रोडवेज से टोटल 34 गाड़ियाँ। कितने फेयर लग रही है? ये टोटल 128 फेयर हो रही है पूरे दिन ट्रिप पूरे दिन। अच्छा, एक बस में मान के चले कितनी सवारियाँ अपन कैपेसिटी से सवारियाँ हैं हमारे यहाँ, जैसे 47 पैसेंजर एक बस में आते हैं तो 47 बेड्स हैं। पूरी तरीके से स्क्रीनिंग पूरी सैनिटाइज करके बस को पूरा एक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग होके हमारे ड्राइवर्स पूरे उसका नियमों का, बुकिंग क्लर्क पूरे नियमों का पालन करते हुए और फिर गाड़ी रवाना की।